हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मैथ 500 प्लस टॉप एमसीक्यूज। तो ओवरऑल क्लास आज जो है वो 19th क्लास है। ठीक है, तो ये हम इस क्लास में हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, हो सकता है ज़्यादा ही करवा दूं। तो हर क्लास में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अलजेब्रा से ही है। इसमें बोला गया है, कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 32 है। तो आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बताने की क्या हो। तो बेसिकली यहाँ पर को अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इसके इक्वल होता है और आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 0 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 32 है। प्लस में 2 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 0, ये तो 0 रह जाएगा। 32 लेफ्ट साइड आके माइनस का 32 हो जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा से ये क्वेश्चन था। इसमें आपसे बेसिकली जो है वो ये फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, -16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में दो ऑप्शन में 16 और एक जगह -16 है, तो जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ऑप्शन कहाँ क्या दे रहा दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो पार्टनरशिप से है। इस क्वेश्चन में बोला गया, कहता है कि ए बी सी हैं, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है किस रेशो में, 2:3:4 में। कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ ए इंक्रीज इज कैपिटल, ए ने अपनी कैपिटल जो थी वो इंक्रीज कर दी बाय 50% से। और एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल का टाइम दे रखा है। कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो था वो 90,000 था। कह रहा है कि ए को कितना रिसीव हुआ। तो स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर रहा हूँ। रेशो पहले हम देख लेते हैं क्या दे रखी है। कह रहा है कि 3 बंदे हैं, ए बी और सी। इन्होंने इन्वेस्ट किया 2:3:4 में। फिर आगे बोला गया, कह रहा है कि 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ। तो हमें ये तो पता है कि 6 महीने के बाद ए ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया, सॉरी ए ने अपने कैपिटल को इंक्रीज कर लिया 50% से। तो 6 महीने तक तो जब हम देखें तो ये 2 रुपये जो ए ने इन्वेस्ट किए हैं, कम से कम 6 महीने तक तो ये रहा। 6 मंथ तक तो इसका ये 2 रुपये लगा रहा बिजनेस के अंदर। 6 महीने के बाद इसने क्या किया, अपने जो था पैसे को 50% से बढ़ा दिया। यानी कि दो तो था ही, 2 का 50% कितना होता है, 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब पैसा कितना हो गया इसका, 3। 2 साल का टाइम है, 2 ईयर का टाइम है। 2 साल का मतलब क्या होता है आपके पास, 24 महीने, 24 मंथ। जिसमें से 6 महीने तो ये निकल गए और 24 में से 6 गए, तो ये पैसा कितने इस महीने के लिए लगा रहा, 18 महीने के लिए। बी ने अपने पैसे का कुछ नहीं किया तो ये पूरे 24 महीने के लिए लगा रहा। सी ने अपने पैसे का कुछ नहीं किया तो ये भी पूरा 24 महीने के लिए लगा रहा। तो 2 × 6 कितना हुआ आपके पास, 12 ये हो जाएगा, प्लस 3 × 18 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 18 तो ये 54 हो जाएगा। रेशो 3 × 24, रेशो 4 × 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 66। रेशो 3 × 24 रेशो 4 × 24। इसकी कटिंग करेंगे, 6 × 1 = 6, ये कट जाएगा। 6 × 4 = 24, 4 तो ये कितना हो जाएगा, 12। और 6 × 4 = 24, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो इस रेशो में इनका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। अब किसका प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, ए का। कितने में से पूछ रहा है, 9,000 में से। तो ए का प्रॉफिट है कितना, 11। टोटल प्रॉफिट कितना है अगर हम देखें यहाँ पर, तो 28
तो ये हो गया 28 और 11 कितना हो जाएगा 30, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 39। तो जब आप 99,000 को 39 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके पास 25 पे जाएगा, क्योंकि कटिंग करेंगे तो 25 384 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में जो फॉर्मूला बेसिकली लगता है वो क्या उनसा होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट होता है आपके पास कितना उसने इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई बाय उसके पास टाइम कितना था। ये फॉर्मूले का यूज हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, किसी को अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से है। बोला गया कि कॉज ए 12/13 है, साइन बी 5/13 है, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बेसिकली आपको ये पता है कि पी बी पी एच एच बी होता है, यहाँ होता है हमारे पास साइन और यहाँ होता है हमारे पास कॉस। ये तो सबको ही पता है। दूसरी चीज, अगर मैं एक राइट एंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, तो हमें ये तो पता है कि ये है बी बाय एच और ये क्या है हमारे पास पी बाय एच, राइट। तो यहाँ पर एच की वैल्यू तो सेम है, एच कितना आएगा आपके पास 13। अब पी और बी जिसमें को जो मर्जी मानना है वो मान सकते हो। ये 12 हो जाएगा, 5 12 13 का आपके पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रही है। साइन ए की बात करें तो साइन ए क्या होगा हमारे पास पी बाय बी। साइन ए अगर मैं देखूं तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने जो है वो बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया। तो पहले आपको दे रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू पूछ रहा है। साइन ए अगर हम देखें तो 12/13 हो जाएगा, कॉस बी अगर हम देखें तो 5/13 हो जाएगा। ठीक है ना, यही आएगा। कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना, तो 12/13 इंटू में 5/13 प्लस कॉस ए देखें, कॉस ए यहाँ से देखेंगे तो 12/13 हो गया, या यहाँ पर हम चलो ठीक है 12/13 हो गया। साइन बी अगर हम देखें तो साइन बी कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 5/13। चीज एक ही आनी है, किसी एंगल को भी आप जो मर्जी ले सकते हैं, जो मर्जी आप इसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास 60/13 नहीं 169 प्लस 60 बटे में कितना 169। इसको सॉल्व करेंगे 169 एलसीएम आ जाएगा, 60 प्लस 60 कितना होता है 120। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री से था ये क्वेश्चन। ठीक है, आप जिस मर्जी एंगल को जो मर्जी मान लीजिए। जैसे मैंने बोला कि साइन ए है कॉज ए है, तो अगर कॉज ए से देखें तो 12/13 होना चाहिए, मतलब कॉज के लिए ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है कि एक वेंडर ने 10 एप्पल खरीदे 120 में और 8 एप्पल बेचता है 100 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है किसका, क्वांटिटी का। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस तभी बता सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास क्वांटिटी सेम होती है। आपको क्वांटिटी क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। जब तक आपके पास क्वांटिटी सेम नहीं होगी आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो नहीं बता सकते। तो अगर मैं सीपी की बात कर दूं, यहाँ पर एक तरफ मैंने क्वांटिटी लिखा, यहाँ पर एक तरफ मैंने रुपीज लिखा। तो कह रहा है कि 10 क्वांटिटी खरीदता है, सीपी है ये, कितने में 120 में। और एसपी की बात करें तो कह रहा है कि 8 बेचेगा कितने रुपए में, 100 रुपए में। अब भाई 10 खरीद के 8 तो नहीं बेच सकता, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी को सेम बना देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 40 कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 40 कर देंगे। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीपी की बात करें तो 40 क्वांटिटी कितने में 480 रुपये में खरीदेगा, 40 क्वांटिटी ही बेचेगा कितने में 500 में। तो क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20 का। ये 20 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 480 पे। तो 20 480 का कितना परसेंट है, ये 12 पे कट जाएगा, 4 दिए 12, ये 25 पे कट जाएगा, है ना, 25 चौके 100 होता है। ओह मैंने गलत काट दिया, सॉरी, इसको मैं वापस कर देता हूँ, मैंने काटा गलत दिया है। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन भी इस तरीके से गलत हो सकता है, गलत नहीं करना है भाई। ठीक है, कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, ये 25 पे कट जाएगा।
तो 25 को जो है वो 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा और क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फालतू कुछ देखने की जरूरत है नहीं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि प्रॉफिट होने वाला है, तो 25/4 कितना होता है, 4.17 समथिंग आएगा प्रॉफिट, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए एंड बी टुगेदर हैव 9000। ए एंड बी के पास, दोनों के पास मिला के 9000 है। कह रहा है कि 4/11 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 3/5 ऑफ इसका बी अमाउंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बाई बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बाई बी आ जाएगा 33/20। और कह रहा है कि ए को कितना मिला, कितने में से, 9000 में से। ए का हिस्सा निकालना है, 9000 में से कितना है, ए का हिस्सा 33 और टोटल हिस्सा कितना है 53। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 53। ये तो आपको पता है कि पॉइंट में आएगा ना, तो ये आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर होगा। तो आंसर या तो आपके पास कितना होगा, ए होगा, या आपके पास डी होगा। तो कटिंग करेंगे और मेरे को ये भी लगता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है उसका करेक्ट होगा, क्योंकि मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं अंदाजे से ही बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 33 को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 27, 9 3 27, 29 डिवाइड बाई कितना 53। अब 3 पे तो ये जाने से रहा, तो 5 पे ही जाएगा क्योंकि 25 होता है। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फालतू कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, उसके अंदर पूरा निकालने के लिए हमें जो है वो कहा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन दे रखा है। बोला गया है कि, कहता है कि एक बंदा था, उसने कुछ पैसा लगाया, वो डबल हो जाता है 5 साल में। कह रहा है कि कितने साल लगेंगे उसे 8 गुना 8 टाइम्स होने के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आता है जिसमें डबल दे रखा है और 4 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। नहीं तो आप एक चीज़ सबको समझिए कि उसने कुछ पैसा लगाया, प्रिंसिपल वो डबल हो गया, यानी कि 2p हो गया। कितने साल में, 5 साल में। कह रहा है कि यही पैसा 8 गुना कितने साल में होगा। तो 8 गुना आपको बताना है, 8p बताना है। तो हमें ये पता है कि जो 8 है वो 2 की पावर कितना होता है, 3। आपको इसकी पावर में देखना है, 8 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डबल है ना। पहले आपने जो पैसा लगाया वो डबल हुआ कितने साल में, 5 साल में। तो 8 गुना कितने साल में होगा। तो आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि 8 जो है वो इस 2 की पावर में कितना है, 3 है। तो आपको क्या करना है, ये 3 लेना, मल्टीप्लाई बाय ये 5 लेना, कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है ये। नहीं तो आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, एक दो फॉर्मूले और होते हैं इसको करने के। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप और भी बहुत तरीके हैं, रेशो मेथड भी इसको करने का, लेकिन ये तरीका मेरे को बहुत सही लगता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। कहता है कि बाइक और कार है आपके पास, दो हैं, दो चीजें हैं, बाइक और कार। कह रहा है कि बाइक और कार की स्पीड की रेशो आपको दे रखी है, कितनी, 4:5। कह रहा है कि बाइक जो है वो 160 किलोमीटर कवर करती है 4 आवर में। तो बाइक की स्पीड निकाल सकते हैं क्या, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना, 160 कितने घंटे में, 4। कटिंग करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर बाइक की स्पीड आ जाएगी। यहाँ पर बाइक की स्पीड कितनी है, 4। हमने कितनी निकाली, 40। मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर रेशो का रूल क्या कहता है, अगर आई एक तरफ आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो दूसरी तरफ भी आप उसी से करोगे। तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कार की स्पीड है 50, टाइम कितना है 5 घंटे, क्वेश्चन में दे रखा है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, 250 किलोमीटर जो है वो कवर कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग इसके अंदर लगाना नहीं था। मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं क्लर्क लेवल के। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेवल मैंने उठाया नहीं है, क्लर्क लेवल के ही क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इज 55 इफ वन स्टूडेंट इज स्कोर्ड 40। कह रहे हैं कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 55 है। कह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट जिसका स्कोर 40 है उसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे, उस स्टूडेंट से जिसका स्कोर 70 है, तो नई एवरेज बतानी है। तो आपको ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि जब एवरेज, जो एक बंदा जो है जो 70 मार्क्स लेके आ रहा है, मतलब जितना जा रहा है, 40 जा रहे हैं क्लास से, 40 वाला मार्क्स वाला जा रहा है, 70 वाला आ रहा है, तो ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो एवरेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसका डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच क्या अपनानी है आपने। आपको पता है कि एक क्लास की एवरेज कितनी है, 55।
यानी कि जो नया स्टूडेंट आएगा वो कम से कम 55 तो लेके आएगा, प्लस एवरेज बढ़ेगी, प्लस लगा दिया मैंने। एवरेज बढ़ने से क्या हुआ, 70 वाला हमारे पास आया और 40 वाला चला गया। 70 वाला हमारे पास आया क्योंकि ये स्कोर लेके आ रहा है, और 40 वाला चला गया। और जो ये एक्स्ट्रा लेके आएगा ये किस में बटेगा, ये पूरी क्लास में बटेगा। पूरी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं। तो ये आ जाएगा 55 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 30, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 55 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 56। तो नई एवरेज जो है वो 56 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई, सॉरी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो नया बच्चा आएगा, जो नया स्टूडेंट क्लास में आएगा, वो कम से कम एवरेज तो लेके आएगा। एवरेज लाने के बाद जो स्टूडेंट गया, वो कितना गया, 40 क्लास से जा रहा है, 70 क्लास में आ रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 30। ये 30 पूरी क्लास में बटेगा, तो एक बच्चे के पास एक आएगा, तो इसमें एक और ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 15, लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। इस पे ध्यान देंगे, ये वर्ड यहाँ पर बोला गया है कि मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो जिसको मैं 9, 12 और 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचे, 4 बचे हर एक केस में। तो एक तो पहली बात तो मेरे से स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, पहली बात तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि रिमाइंडर 4 बचना चाहिए हर एक केस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 9, 12 और 15 का, और उसमें जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे। तो इनका एलसीएम साफ साफ दिख रहा है, 180 आएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं जाना, सिंपल निकालो 9, 12 और 15 का एलसीएम। 3 पे कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और कटेगा नहीं तो 5 चौके 20 होता है, और 3 तिया 9, 9 इंटू 20 180, और रिमाइंडर कितना बचा है, 4। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 184। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, स्मॉलेस्ट की जगह क्या पूछ लेगा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लेगा, तो उसमें तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, तो किसी तरीके का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। मैं आपको फिर बता दूं, ये क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये परसेंटेज से है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, मेरा मन है कि मैं आपको होमवर्क में दूं, लेकिन मैं इसको करवा देता हूँ क्योंकि नेट परसेंटेज पूछ रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी नेट परसेंटेज पूछता है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो कह रहा है कि ये भी इंक्रीज हो रहा है 20% से, अगला भी इंक्रीज हो रहा है 20% से। तो पहले इंक्रीज हुआ 20 से, फिर इंक्रीज हुआ 10 से, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 30 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 32%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेट परसेंटेज हमने यहाँ से निकाल दी। और भी तरीके हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ रेशो मेथड से करें तो 20% कितना होता है हमारे पास, 1/5, यानी कि 5 पे 1 इंक्रीज हो रहा है तो 5/6 हो जाएगा। 10% होता है कितना हमारे पास, 1/10, 10 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 11। कटिंग करनी है कर दो, नहीं करनी है तो छोड़ दो। तो ये आ जाएगा 50 रेशो कितना, 66, कितना इंक्रीज हुआ, 16, कितने पे, 50 पे। तो 16 50 का कितना परसेंट है, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 32%। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास नेट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वैसे भी हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक होनी नहीं चाहिए। ये 10 क्वेश्चन थे आज की क्लास के, जो कि हमारी जो नई सीरीज है टॉप 500 MCQs, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यही सीरीज चलेगी, चैप्टर वाइज मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि खास रिस्पॉन्स किसी का कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये था पहली क्लास टॉप 500 MCQs की। ओवरऑल क्लास 19 थी। पिछली क्लासेस आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।